Hello, students. We were talking about the industrial society in Russia. Actually, what happens is ना simple language में समझाती हूँ. हम ये जो बात करते हैं ना, there is one terminology जो अभी हम दोनों chapters में हमने use किया है. ये क्या word है ये? या हाँ जी बेटे. Yes, revolution. Russian revolution, French revolution. अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? What are we actually starting here? वट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेवोल्यूशन वर्ड है, ये जो रेवोल्यूशन होता है, क्यों होता है? वॉट इज द रीजन ऑफ दिस रेवोल्यूशन? तो अभी हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात किया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी. मेटल वर्कर्स जो थे, सबसे ज़्यादा इज्जत उनको मिलती थी. एंड अपने आप को तो बिल्कुल बादशाह समझते थे. जस्ट इट इज़ मैंशनड हियर, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स, कि हम मेटल वर्कर हैं, खबरदार, हमारे सामने तो कोई मतलब सब कुछ हम है, बाकी सब पानी कम है. नो, आई वॉज जस्ट फॉर फन आई टोल्ड दिस. ऐसा नहीं है. हाँ, मज़ा के लिए मैंने कहा बेटे, ताकि आपको थोड़ा सा इन्जॉय भी होता रहे. एंड शहरों की हमने बात कर ली. इंडस्ट्रीज़ वेयर देयर, एक जगह हमने पढ़ा था दैट इंडस्ट्रीज़ विच वेयर देयर, इंडस्ट्रीज़ वेयर इन पॉकेट्स. छोटी छोटी जगह पे इंडस्ट्रीज़ वेयर सिचुएटेड. एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, गाँव में क्या हो रहा था? पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. ज़्यादातर ज़मीन जो है वो पीजेंट्स खेती कर रहे थे. एंड नोबिलिटी, क्राउन, चर्च, बहुत सारी ज़मीन थी इनके पास. दे हैड लॉट ऑफ मनी. एंड क्या हुआ कि दे वर वेरी डीपली रिलीजियस पीपल. काफ़ी इनके ऊपर रिलीजन का बहुत असर था. मतलब देयर वॉज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन देम. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी. ये जो हाई सोसाइटी के लोग थे ना, इनके लिए इनके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था. ऐसा क्यों? क्योंकि अभी नोबल्स का क्या होता था ना, जो बड़े लोग थे, व्हेन दे यूज्ड टू गेट पावर एंड पोजीशन, थोड़ा सा पावर मिल जाता था, हाई सोसाइटी में एक स्थान मिल जाता था, तो व्हाट हैपेंड, दिस वाज लाइक फ्रांस. जैसे जिस तरह की सोसाइटी फ्रांस में थी ना, उसी तरह की सोसाइटी रशिया में भी थी. यहाँ पे व्हाट हैपेंड दैट द नोबल्स व्हेन दे यूज्ड टू गेट देयर पावर एंड पोजीशन, जार की थोड़ी सी चमचागिरी करके, सिंपल लैंग्वेज में, चिल्ड्रन अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट जार के सामने बहुत, दे जस्ट सी, nobles got their power and position through their services to the czar. Here it is written in a very respectful manner. बहुत ही इज्जत के साथ कहा गया है कि जार की सेवा करके उनको ये मौका मिलता था. बट इन रियलिटी चिल्ड्रन, it was something else. Got it? Peasants respected the nobles and fought for them. फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था फ्रांस में, पीजेंट्स जो है वो नोबल्स के लिए रेस्पेक्ट भी था, और कितनी बार वो नोबल्स के को फेवर करके बहुत सारे जगह पे लड़ाई वड़ाई भी कर लेते थे, झगड़े भी करते थे. लेकिन रशिया में क्या था, पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. ये पीजेंट्स चाहते थे कि जो जितना भी ज़मीन है ना नोबल्स के पास, नोबल्स बहुत गलत तरीके से पैसे कमाते थे. सो दे फेल्ट कि ऑल द लैंड दैट इज़ बिलोंगिंग टू द नोबल्स, ये इनको मिल जाना चाहिए. पीजेंट्स वेर थिंकिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दे रिफ्यूज टू पे द रेंट. कितनी बार क्या करते थे, वो बड़े बड़े जो नोबल्स थे जिनके पास 100 एकर्स 500 एकर्स का लैंड होता था, उस लैंड में ये काम करते थे. एंड कहते थे कि हाँ, एट द एंड ऑफ द सीज़न, जब जब काम पूरा हो जाएगा, फिर हम आपको थोड़ा सा, वी विल बी पेइंग यू. लेकिन वो पे करते नहीं थे. दे नेवर यूज टू पे टू द नोबल्स. तो क्या हुआ, 1902 में बहुत लार्ज स्केल पे मारपीट हुई. गॉट इट? साउथ रशिया में. एंड पे रेंट इन्होंने पे नहीं किया पीजेंट्स ने.
अरे भाई वो कह रहे थे, मतलब उन्होंने भी कुछ गलत नहीं डिमांड किया, उन्होंने कहा आप हमारे लैंड पे काम कर रहे हो, एटलीस्ट पे फॉर दैट ना, यू नीड टू पे मनी, बट दे रिफ्यूज टू डू दैट। एंड 1905 में व्हाट हैपेंड, पूरे रशिया में दिस काइंड ऑफ एन इंसिडेंट वाज हैपनिंग। आई मीन इट वाज अ वेरी टर्मोइल पोजिशन इन द होल ऑफ रशिया। अभी व्हाट वाज डिफरेंट इन रशिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट, फ्रांस में भी पीजेंट्स थे, इंडिया में भी थे, रशिया में भी थे, लेकिन रशियन पीजेंट्स के साथ ना थोड़ा सा मामला अलग था। ओके, द कंप्लीट सिचुएशन वाज अ बिट डिफरेंट। रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। कैसे? जस्ट चेक, इट इज मेंशन्ड हियर। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, सारी ज़मीन इन्होंने क्या की ना, सब एक साथ मिला लेते थे। सपोज somebody has 5 acres of land, somebody has 2 acres of land, somebody has 10 acres of land. So they used to join all these lands together and divided it according to the needs of individual families. जिस फैमिली को सपोज सब लोगों का लैंड मिला के 50 एकर्स ऑफ लैंड हो गया, एंड वॉट एवर इज़ द एग्रीकल्चरल आउटपुट, मतलब जितनी भी खेती उसके ऊपर हुई है, सो वॉट एवर मनी दे हैव अर्नड इन दैट, उसको क्या करते थे, जिस भी फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से बांट लेते थे। सपोज़ कोई फैमिली है, कोई फार्मर है, उसकी बेटी की शादी है, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय क्या होता था, सपोज़ 5 फार्मर्स ने मिलके साथ में ये ज़मीन रखी हुई है, साथ में खेती की है और साथ में आउटपुट इनका आया है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। तो जिस भी फैमिली को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है उसको ये लोग क्या करते थे, मिलजुल के बांट लेते थे। अभी क्या हुआ, सोशलिज्म स्टार्टेड इन रशिया। रशिया में देयर वाज अ पीरियड ऑफ सोशलिज्म। जस्ट चेक, इट इज मेंशन्ड हियर। पॉलिटिकल पार्टीज वेर एब्सोल्युटली पावरलेस इन रशिया। रशिया में ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल 1914 के पहले, एंड स्पेशली द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी दैट वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए एक आदमी का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं दिया हुआ है, बिकॉज मेनी पीपल वर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ दिस पार्टी। गॉट इट? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में इट वाज फाउंडेड, एंड दे रेस्पेक्टेड मार्क्स's आइडिया। कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था ना, उसको ये बहुत रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन गवर्नमेंट पुलिसिंग वॉज देयर। गवर्नमेंट जो है ना, इनके ऊपर कभी कभी बहुत हार्श हो जाते थे। द गवर्नमेंट यूज टू बी वेरी हार्श ऑन देम। इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्टी बनाई है, अभी पार्टी अगर बनाई है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो व्हाट इज इलीगल इन दैट? उसमें गलत क्या है? देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन दैट। It set up newspaper, mobilized workers and organized strikes. Got it? तो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया अपना। आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में इट वाज फाउंडेड। मार्क्स के आइडिया को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि पार्टीज़ तो बैन है, आप कैसे पॉलिटिकल पार्टी आपने अपनी बना ली है। तो उन्होंने क्या किया, दे सेटअप न्यूज़पेपर इन्होंने अपना शुरू किया, वर्कर्स को बहुत इंस्पायर किया, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। नाउ व्हाट हैपेंड, socialism had already started because this party had started. Party was working in a very powerful manner. तो सम ऑफ द रशियन सोशलिस्ट दे थॉट, उनको ये लग रहा था कि रशियन पीजेंट जो है, ये कभी कभी जो लैंड को डिवाइड कर लेते हैं ना, दे डिवाइड द लैंड पीरियोडिकली, मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। द कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। तो क्या हुआ कि मतलब कि पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, दे वेर नेचुरली सोशलिस्ट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दीज पीजेंट्स दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी
and socialism is based on the principle of equality. Try to understand children this thing, कि जो भी इक्वालिटी की बात करता है, जो भी वेलफेयर की बात करता है, ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट्स. तो पीजेंट्स ने क्या किया, नॉट वर्कर्स, पीजेंट्स नहीं, वर्कर्स, पीजेंट्स नॉट द वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. लोगों को लगा कि ये जो किसान वाले हैं, किसान कैटेगरी है, ऑल दिस पीजेंट कैटेगरी आर द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. मतलब रशिया में जितना भी रेवोल्यूशन होगा, हु विल बी द लीडर्स, दीज पीजेंट्स, ये जो किसान है ना, यही लीड करेंगे. एंड रशिया विल बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज. मतलब बाकी की कंट्रीज में अभी सोशलिज्म की बात चल ही रही है, ठीक है, पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, बट रशिया विल क्विकली बिकम सोशलिस्ट. एंड सोशलिस्ट पीपल, दे वेर वेरी एक्टिव इन द कंट्री साइड, पूरी कंट्री साइड में, मतलब इन द विलेजेस दे वेर वेरी एक्टिव, all the socialist people, got it, through the late 19th century. तो इन्होंने क्या किया, they formed the SPD. 1900 में what did the Russian socialists do? That formed the Socialist Revolutionary Party. And what was the work of this party? This party, they struggled for peasants' rights. किसानों के राइट्स के लिए, दैट द पीजेंट्स आर वर्किंग अ लॉट, दे शुड बी गिवन ड्यू रेस्पेक्ट एंड दे शुड बी गिवन ड्यू इक्वालिटी. फॉर दैट पर्पज दीज पीजेंट्स स्ट्रगल्ड, काफ़ी दिस पार्टी स्ट्रगल्ड. एंड दे सेड ऑल द लैंड, जितनी भी ज़मीन है ना, दैट वॉज बिलोंगिंग टू द नोबल्स. काम क्या करते थे वो, कुछ भी काम नहीं करते थे, बस 100-100 एकड़ की, 200 एकड़ ज़मीन के मालिक बने बैठे थे, बट दे वर नॉट वर्किंग. सो दे डिमांडेड कि ये जो नोबल्स के पास जितनी भी लैंड हैं, ऑल द लैंड दैट बिलोंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. उन्होंने कहा नोबल्स जो हैं खाली लैंड लेके बैठे हुए हैं, लैंड पे कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, तो इनका जितना भी लैंड है ना, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. एंड डेमोक्रेट्स, दे डिसअग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. एंड जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, दे सेड कि पीजेंट्स के बारे में जो बात हो रही है वो गलत है. एंड अब हमारे पास एक बहुत बड़ा लीडर आता है, द पर्सन हु इज़ नोन फॉर सोशलिज्म, हु इज़ नोन टू स्प्रेड सोशलिज्म. नाउ वी गेट अ न्यू लीडर. हिज नेम वॉज, यस, व्लादिमीर लेनिन. ही फेल्ट कि क्या है कि पीजेंट्स के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वॉज स्ट्रगलिंग, बट लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स के राइट्स की रक्षा होनी चाहिए, पीजेंट्स के लिए बात होनी चाहिए, बट देन पीजेंट्स वेर नॉट वेरी डिसिप्लिन ना, इनडिसिप्लिन ज़्यादा हो जाते थे. एंड पीजेंट्स वेर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, एक साथ मिलके पीजेंट्स काम नहीं करते थे. सम वेर पुअर, सम वेर रिच, some worked as laborers while others were capitalist. Means peasants groups में भी there were different categories. अगर peasants हैं, किसान हैं, तो सारे किसान एक होने चाहिए, ऐसा नहीं था. It was not like that. They were also like a divided group. So there was differentiation amongst the peasant group. They could not at all be part of a socialist movement. Lenin felt कि peasants का अगर इसको movement को हमको carry on करना है, हम कह रहे हैं कि workers को हम involve नहीं करेंगे, and peasants, so if only the peasants are involved, तो there should ये differentiation इनके बीच में नहीं होना चाहिए. They could not at all be a part of the socialist movement. Socialist movement में ये participate नहीं कर सकते हैं. तो क्या हुआ, सम पीपल सेड कि पीजेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड सम पीपल सेड कि पीजेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. तो दिस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पार्टी जो बनी थी ना, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
एक में Vladimir Lenin was there. He was the leader of the Bolshevik group. Thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined. क्योंकि Tsar, you know the ruler of Russia, ना, Tsar is there. So when Tsar is ruling Russia, under, if we are going to oppose him, or if we are going to make an organization, so one group which was fighting against the Tsarist Russia, Tsar के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, they were disciplined and they controlled the number and quality of its members. So that group was called as Bolshevik, and the other called as Menshevik. Party should be open to all. The people who are very independent and who can really work for a party, they should be given the full rights and they should be given the full chance of participating in these movements. मेंशेविक सेट कि नहीं, जो भी जार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहा है, they should be given a fair chance. I hope you understood. Children, try to understand that these socialist parties that were there prevalent in Russia, got it? When these parties in Russia was so, children, please try to understand. While making lessons also there are certain times ना, people are there because you are at home, कभी कभी घर में कोई आ जाता है, फ़ोन आ जाते हैं ज़रूरी. So all these things are there, but children, then we have to carry on with our lessons. So socialism in Russia, as you are already seeing, it is mentioned here. So just go through it properly, and then we see a different. We will be starting another topic here. That was 1905 revolution. That was a turbulent time. Now, what is a turbulent time? Turbulent time, children, means disturbing times in Russia. जब बहुत उथल पुथल मची हो. Got it? Means things are not in a very proper manner and things are not in a very simple manner. So that times, that kind of things, that times are called as turbulent times. Got it, children? Now Tsar was not subject to parliament. क्या हुआ? रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, यू नो इट वेरी वेल. एंड रशिया के जो किंग थे उनको जार कहते थे, TZAR और TSAR. नाउ व्हाट हैपेंड इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट वॉज देयर, लेकिन जार को उससे कोई मतलब नहीं था. लिबरल्स वेयर देयर इन रशिया, कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. मतलब जार के रूल को ख़त्म करना है. Liberals were there who were thinking it in a very different manner, where they wanted to end this problem, bring an end to this state of affairs. So social democrats and revolutionaries, इन्होंने क्या किया कि peasants का एक ग्रुप बनाया and workers का भी एक ग्रुप बनाया. Everybody wanted to overthrow the Tsar. Now try to understand. Aims सबका क्या था? एक ही था कि जार के रूल को ख़त्म करना है, किंग के रूल को ख़त्म करना है. द किंग्स रूल मस्ट कम टू एन एंड. सो 1905 देयर वॉज अ रेवोल्यूशन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर. बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनल, जैसे पोलैंड में था. फॉर इंस्टेंस in Poland what happened, that it was a Muslim dominant area and it was supported by Jadidist. अब ये Jadidist कौन थे? It is given here, children, it is given here. Just see. Who were the Jadidist? They were the Muslim reformers within the Russian Empire. And रशिया में जो मुस्लिम्स रहते थे एंड दोज हु वर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन रशिया, दे वेर द जादिदिस्ट एंड दे वांटेड अ रिफॉर्म.
रशिया में वो भी चेंज चाहते थे. गॉट इट. सो द जादेतिस्ट हु वर देयर, जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. जैसे पोलैंड में था ना, फॉर इंस्टेंस, मुस्लिम, इट वॉज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जादेतिस्ट. तो दे वांटेड इस्लाम शुड लीड देयर सोसाइटीज़. उनको लगता था कि अगर ज़ार का रूल ख़त्म भी हो जाएगा तो इस्लामिक पीपल वुड बी रूलिंग द सोसाइटी. उनका विजन अलग था. गॉट इट. सो 1904 वॉज अ टाइम. देखो अभी हम क्या हो रहा है, टॉकिंग अबाउट 1905 revolution. All these periods were revolution. Got it. So they were supported by nationalist and dominated area, about the social democrats and social revolutionaries. जादेदिस्ट वे आर सपोर्टिंग देम इसके लिए नहीं कि उनको रेवोल्यूशनरीज को जगह मिल जाए एम्पायर में और रेवोल्यूशनरी शुड रूल द एम्पायर, रशियन एम्पायर. वो उनका दे हैड देयर ओन मोटिव. वो अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब के लिए चेंजेस चाह रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी, they wanted a modernized. So 1904 में it was a very bad time for Russian workers. Why are we saying so? Because prices of essential goods rose. मतलब ब्रेड है, चीनी है, नमक, all the essential goods, मतलब a daily use thing that is there जिसके बिना the people could not survive, prices increased and real wages declined. Now what is real wages? Just check, it is mentioned here. What were real wages? अभी हमने देखा था जादेदिस्ट के नीचे में दिया हुआ था. Real wages reflects the quantities of goods which the wages will actually buy. Suppose a person is earning 100 rupees. So what will happen, अगर उसको अपने घर के खर्चे के लिए या घर के लिए सामान लेके आना है तो पूरे 100 रुपीज़ का ही सामान आ जाएगा. रियल वेजेस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय. जिस मनी से वो सामान खरीद पाएंगे उतना ही रियल, उतने ही पैसे उनको मिलेंगे. सो रियल वेजेस वेर देयर and real wages declined by 20%. Means the money that they were getting to carry on their lives, means the people who were there in Russia, prices of essential goods rose, so the real wages declined. 100 rupees when you are earning and पहले 50 रुपए में खर्चा चल जाता था. सडनली जब महंगाई बढ़ जाएगी, you know, when the wages will, when the it is as it is mentioned here, when the prices of essential goods will rise, so it will be very troublesome for the people to carry on in the real wages. जो सही में इनकम है, जो सही में उन लोगों का जो मनी वो लोग अर्न कर रहे हैं, they could not survive in that money. So workers, the membership of workers association rose dramatically. Now try to understand, the people who were working in the industries now, initially also they have formed their associations. All the people who were working in the industries, they had their own associations. They were carrying on the working of their own associations. Suddenly बहुत सारे लोग जो है ना, they joined these associations. They wanted that the workers जब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो जब रियल वेजेस के लिए लड़ाई शुरू होगी तो उनको भी फायदा होगा. गॉट इट. सो 4 members of the Assembly of Russian Workers that was formed in 1904, अभी 4 workers were removed. Russian workers कहाँ से? प्यूतिलोव आयरन वर्क्स, एक आयरन की फैक्ट्री थी. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेम ऑफ द आयरन फैक्ट्री वॉज प्यूतिलोव. सो प्यूतिलोव आयरन वर्क्स वॉज देयर
एंड देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन कि वर्कर्स को हटा दिया है, क्यों हटाया है, ऑन वॉट प्रीटेक्स्ट हैव द वर्कर्स बीन रिमूव्ड, and who has taken this decision, why this kind of a decision has been taken where the workers have been removed. तो क्या हुआ, next few days there were around 1,10,000 workers went on strike. Okay, workers को निकाल दिया था ना, no workers were angry. 4 members were thrown out of, क्योंकि मालिक क्या कहते थे ना, जो वर्कर्स हैं who were doing lot of politics and they used to say हमारी मांगे पूरी करो and वर्कर यूनियन जिंदाबाद, मालिकों का मुर्दाबाद and all these kind of, I'm talking in Hindi but this all was happening in Russia and they were using the Russian language. So what happened, the demand of the workers, it kept on going up and they wanted a reduction in the working days to 8 hours. पहले क्या होता था, 10 से 12 घंटे ये लोग काम कर रहे थे. They were working 10 to 12 hours a day. So they said that the working hours should be reduced and there should be an increase in wages and improvement in working conditions. उनकी जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी बढ़ानी चाहिए and working conditions जो है that should improve. That was their demand, that was their requirement. इस चीज़ को लेके people came on roads. Got it? बड़ा सा strike had started. This big strike was leading Russia towards a very big revolution. Got it, children? Now what happened? A procession of workers was leading. फादर गेपन वॉज देयर. उन्होंने क्या किया, वर्कर्स का एक प्रोसेशन जा रहा था. फादर गेपन वॉज लीडिंग दिस प्रोसेशन. दे रीच्ड द विंटर पैलेस. विंटर पैलेस क्या, वेयर, व्हाट इज विंटर पैलेस, वेयर द जार वॉज लिविंग. जहाँ पे द रशियन रूलर जार वॉज लिविंग, दैट वॉज द विंटर पैलेस. इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोजैक्स. ये जो वर्कर्स जब वहाँ पहुँचे ना, तो पुलिस ने रोका. ऑब्वियसली महाराजा रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था है. सो द पुलिस एंड द कोजैक्स. नाउ हु वेयर द कोजैक्स? कोजैक्स वेयर स्पेशल रशियन मिलिट्री. दे आर कॉल्ड एज द कोजैक्स, रशियन मिलिट्री पीपल हु वेयर देयर. सो व्हाट हैपेंड कि ये तो पीसफुल प्रोसेशन था. आराम आराम से ये लोग महाराजा के पास जा रहे थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिमांड्स लेके जा रहे थे. एंड दे वर स्टॉप्ड and many of them were killed. From here a big revolution started. सबसे पहले देखो 100 workers died, 500 wounded. क्योंकि क्या था, police attacked, Cossacks were there. So they said कि 100 workers and I'm sorry 300 not 500, 300 workers were injured. So this incident in the history of Russia is known as Bloody Sunday. Many events started that became known as 1905 revolution. इस revolution को अभी please remember, when you have to write a short note on the 1905 revolution, you have to write about the movement that was organized by Father Gapin with all the workers of Russia, Putilov Iron Works, and when so many people were killed, it was called a Sunday, Bloody Sunday. And strikes took place all over the country, universities closed down, student bodies walked out. Okay? People said कि there was lack of civil liberties. Civil liberties, लोगों की आज़ादी की बहुत कमी थी. Got it? Lawyers were there, doctors were there, engineers, middle class workers. इन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टैब्लिश किया कि आप एक यूनियन नहीं बनाने दे रहे हो, बिकॉज द जार वॉज सेइंग एंड इन रशिया द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वेयर टोटली बैंड. आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. एंड द पुलिस वॉज वेरी हार्श ऑन द वर्कर्स. सो यूनियन ऑफ यूनियन वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड दे डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने कहा कि अब
डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एंड दे आर नॉट गोइंग टू वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द जार. So with 1905 revolution, the real revolution in Russia started. Okay, children, I'm stopping here. We'll be continuing in the next class the details of the 1905 revolution. Thank you, children.